हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पॉन्ज शेप्ड बॉल, जिसे मैंने बनाया है बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। सो डू यू बिलीव इट इज लुक लाइक इट्स मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल? No. बट यस, इट इज मेड ऑफ। मैंने बनाया है इसे प्लास्टिक बॉटल को यूज करके, और ऊपर मैंने यूज किया है वॉल पुट्टी डो। तो वॉल पुट्टी डो को कैसे बनाना है उसका जो ट्यूटोरियल है वो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इस वॉल पुट्टी डो को कैसे बनाना है वो आसानी से देख के सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए इजी एंड वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी इस तरह की प्लास्टिक बॉटल। तो मैं ये माउंटेन ड्यू की बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इस बॉटल का, इस वजह से ये मेरे जो बॉल है इसके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इसके टॉप से इस तरह से काट दूंगा इसको, और आप किसी भी स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शार्प चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक इस तरह के सिजर से मैं इसको इस तरह से कट कर रहा हूँ सेंटर से, जो कि मैं वर्टिकल कट लगा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसका एक कट लगाना है इस तरह से। तो जब ये दोनों साइड से कट जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक नाइफ लेना है और इसको आपको गर्म करना है, और उससे हम इसके टॉप के पार्ट को कट करेंगे। तो जब आप एक गर्म नाइफ से काटेंगे तो इस तरह से कट जाएगा, और ये आप देख सकते हैं दोनों साइड अलग हो चुके हैं। तो अभी हमें इन्हें इस तरह से ऐड करना है एक के ऊपर एक। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पेपर टिप यूज़ कर रहा हूँ इन्हें स्टिक करने के लिए आपस में। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को एक साथ चिपका दिया है। ये पेपर टिप काफ़ी सही से प्लास्टिक पे भी चिपकता है, इस वजह से मैं यही यूज़ करता हूँ। और इसके बाद मैं कुछ इस तरह से क्राफ्ट वायर ले रहा हूँ। ये आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे जिस पे क्राफ्ट का सामान मिलता है। तो इनको ऊपर से मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। अब इस तरह से थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ ताकि इसको इसमें स्टिक करने में आसानी हो, और इसे भी पेपर टेप की हेल्प से ही हम इसमें स्टिक करेंगे। और ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है। आपको ये देख के भले ही डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट ये क्राफ्ट सच में बहुत ईजी है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस क्राफ्ट, आई बिलीव। यस। मैंने इस तरह से पेपर टेप चिपका दिया है, और मैंने यहाँ पे पहले मुझे 2 वायर कम लग रहे थे, सो आई एडेड 1 मोर। तो इस तरह से मैंने ये, और अभी मैंने जो ये नेक का शेप दिया है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये स्वॉन का नेक है। और इसके बाद हमें ये इन वायर्स को भी मैंने पेपर टेप से कवर कर दिया है इस तरह से, सो दैट दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। इस तरह से ये हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पेपर टेप से जो इसका नीचे का सरफेस है उसे भी मैंने पेपर टेप से कवर किया है, ताकि हम इस पर जब बॉल पुट्टी लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाए। और इसके नेक में को मतलब शेप देने के लिए क्या किया है कि मैंने पेपर लिया है और पेपर को इस तरह से इसके अराउंड ऐड किया है, फिक्स किया है इस तरह से। तो और इसे भी हम सिक्योर कर लेंगे पेपर टेप की हेल्प से। तो पेपर टेप बहुत यूज़फुल है। अगर आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि पेपर टेप काफ़ी यूज़फुल होता है। तो और ये हर जगह काम आता है, ड्राइंग में तो काम आता ही है, साथ में क्राफ्ट में भी काम आता है, बहुत सारी जगहों पे। तो इस तरह से मैंने जो नेक है इसको मैंने पूरी तरह से इस तरह से पेपर से कवर कर दिया है। और अभी इसको भी हम नीचे टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो ये बेसिक शेप हमारा स्वान का रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी हमें क्या करना है कि वॉल पुट्टी डो लेना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने जो वॉल पुट्टी डो लिया है उसको मैंने थोड़ा सा स्टिकी बनाया है, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है, और इस तरह से हमें इस पे बॉडी पे लगाना है इसको इस तरह से। तो अभी आपको ये थोड़ा स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तब ये अच्छे से शेप भी लेना शुरू कर देगा। तो इसकी फुल बॉडी पे मैं इसी तरह से इस क्ले को लगा रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा।
और अगर आप किसी दूसरी तरह का क्राफ्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग क्राफ्ट बनाऊं। तो इस तरह से मैंने एक बेस में मैंने कागज़ रख लिया है, और अब इसके अंदर भी हमें वही काम करना है। सेम वॉल पोटैटो को अंदर भी लगाना है, इस तरह से रब करते हुए, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए बॉल के साथ। इसी तरह से मैंने पूरी बॉडी में इसको ऐड कर दिया है। मैंने क्या किया था कि जैसे जैसे ये ड्राई होता गया, मैंने हाथ से टैप करके उसको शेप में लाया है, और अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो अभी इसको हमें स्मूथ फिनिशिंग देनी है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से पानी लेना है हाथ में और इस तरह से स्मूथ करना है। तो आप इस तरह से आप इसको बिल्कुल स्मूथ फिनिश दे सकते हैं। और ये काम आपको तब करना है जब थोड़ा सा वॉल पोटैटो सूख जाए। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 12 घंटे के लिए छोड़ा था, और अब ये एकदम हार्ड हो चुका है, ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। अभी बारी है इसे अच्छा फिनिश देने के लिए। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये 150 नंबर का सैंड पेपर है। तो आप हार्डवेयर के शॉप पे जाएंगे और 150 नंबर का सैंड पेपर मांगेंगे तो आपको वो आसानी से दे देगा। तो इस तरह से हमें इसको स्मूथ करना है, हमें इसको अच्छे से रफ करना है, और इसके बाद ये बिल्कुल एक अच्छी फिनिश में आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी। तो इसी तरह से हमें पूरे ही बॉडी को इस तरह से स्मूथ करना है। ये मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, और वो करते टाइम पे आप देख सकते हैं ये नेक का जो पार्ट है थोड़ा सा टूट गया है, बट उसका भी जुगाड़ है। अभी हम क्या करेंगे कि जो एमसील होता है, तो एमसील मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो एमसील मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें एंटीक कलर देना है, और उसके लिए मुझे ब्लैक कलर करना पड़ता था, पर ये एमसील ऑलरेडी ब्लैक कलर की होती है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं जो पार्ट टूट गया था उसी पे मैंने एमसील लगा दिया है, तो जिससे ये मजबूत भी हो गया है। और मुझे जैसे डिज़ाइन समझ में आया मैंने बना दिए। आप डिज़ाइंस बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिज़ाइंस बिल्कुल आप पर हैं, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं। तो ये जो एमसील है ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, इसकी खासियत है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा डिज़ाइन, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है आफ्टर 15 मिनट्स। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक गोल्डन कलर। यस, तो हमें पर्ल मेटालिक कलर चाहिए होगा, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेविक्रिल का यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी एक्रिलिक कलर होता है। तो एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़, हाउ यू कैन गिव दिस टच। आपको बहुत ही हल्का सा कलर लेना है ब्रश में, एंड उसको इस तरह से हल्का हल्का अप्लाई करते जाना है डिज़ाइन पे। जो कि उभरे हुए सरफेस हैं वो डिज़ाइन सारे निकल के आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा स्वान कपल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, मुझे वो भी बताइएगा। तो कमेंट करिए कि मैं नेक्स्ट क्राफ्ट किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आपके कमेंट्स से मैं हमेशा पिक करता रहता हूं कि जो क्राफ्ट आप बोलते हैं ऑफकोर्स मैं वो बनाता हूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ईजी वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव क्राफ्ट देखने के लिए क्राफ्ट ऑरा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो वो चीज़ मुझे इंस्पिरेशन देती है। और मैं संडे को लाइव आने वाला हूँ, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि संडे को मैं क्या चीज़ दिखाऊँ, क्या क्राफ्ट बनाऊँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।